हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कटिंग्स लगाने के बाद इतनी केयर करने के बाद भी हमारी कटिंग्स फेल क्यों हो जाती है। ऐसी हम क्या गलती कर देते हैं कि हमारी कटिंग्स लगने के बाद उनमें लीफ आने के बाद भी हमारी कटिंग फेल हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आखिर रीज़न हम जानेंगे ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। दोस्तों, गार्डनिंग में जो लोग पुराने हैं वो किसी भी तरीके की अगर कटिंग लगाते हैं, चाहे वो सॉफ्ट कटिंग हो, हार्ड कटिंग हो, उनकी बहुत इजीली आराम से लग जाती है। लेकिन जो अभी अभी जिन्होंने गार्डनिंग करना शुरू किया है वो किसी भी तरीके की अगर कटिंग लगाते हैं और किसी की वीडियो को देखकर हर एक बात को अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी कटिंग अगर ख़राब हो जाती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं। तो पहला कारण दोस्तों ये है हमारी कटिंग का हिल जाना। जब हम अपनी कटिंग्स को लगाते हैं और उसके बावजूद भी दोस्तों अगर हमारी कटिंग हिल जाती है तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी। जब आप कटिंग को लगाएं तो आप उसे अच्छे से दबा दीजिए जिससे कि आपकी कटिंग बार बार ना हिले। और जहाँ पे आप अपनी कटिंग को रख रहे हैं बार बार आप वहाँ से उठा के इधर से उधर बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी कंटिन्यू कटिंग हिलती रहेगी और ग्रो नहीं हो पाएगी। दूसरा कारण होता है दोस्तों आपकी कटिंग में साफ कट का ना लग पाना। अगर आप अपनी कटिंग में कट लगाते हैं और वो थोड़ा उबड़ खाबड़ भी लगता है तब भी आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग इजीली लग जाती है, जैसे गुड़हल, मोगरा, कनेर। इन प्लांट्स की कटिंग अगर थोड़ी बहुत भी डैमेज रहती है तो वो फिर भी आराम से ग्रो हो जाती है। तीसरा कारण है दोस्तों ओवर वाटरिंग। अगर आप कटिंग लगाने के बाद भी उसमें बेवजह पानी डालते रहेंगे तब भी आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। अगर आपने अपने प्लांट्स को बारिश में ग्रो किया है और उस पर कंटिन्यू बारिश पड़ रही है तब भी आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। या आपने अपनी कटिंग्स को कोकोपीट में लगाया है और रेनिंग सीज़न चल रही है तब भी आपकी कटिंग ख़राब होने के पूरे चांस। ज़्यादा नमी की वजह से आपकी कटिंग गलन और फंगस से ख़राब हो सकती है। जिन प्लांट्स को नमी की कम ज़रूरत होती है दोस्तों उन प्लांट्स को आप रेनिंग सीज़न में बिल्कुल भी ना लगाएं, बल्कि उन कटिंग्स को विंटर के बाद आप स्प्रिंग सीज़न में लगा सकते हैं। अभी आप गोरी चोरी का मेरा एक प्लांट देख पा रहे हैं दोस्तों। ये ज़्यादा नमी की वजह से, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है, उस वजह से मेरा प्लांट थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डैमेज सा। लेकिन हम इस प्लांट की अब गुड़ाई कर देंगे जिससे इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, इसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी और मेरी कटिंग्स बच जाएगी। चौथा कारण है अच्छी सॉइल का चुनाव करना। अगर आप अपनी कटिंग को रेनिंग सीज़न में लगा रहे हैं तो आप सिंपल गार्डन सॉइल या आप उसमें सैंड मिला करके अपनी कटिंग का ड्रेनेज होल अच्छे से बना के कटिंग को लगाइए, बिल्कुल भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। अगर आप अपनी कटिंग को स्प्रिंग सीज़न में लगाते हैं तो उसमें आप बालू की जगह कोकोपीट मिलाइए। कोकोपीट मीडिया में रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छा रूटिंग अपडेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी कटिंग को रेनिंग सीज़न में लगा रहे हैं तो उसमें कोकोपीट अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करता है। एक तो ऊपर से बारिश होती रहती है, अगर हम कोकोपीट मिला देते तो हमारी कटिंग बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। कोकोपीट अपने में 8 से 10 गुना तक पानी अब्जॉर्ब करके रखता है और ऊपर से कंटिन्यू बारिश होती रहती है तो ऐसे में हमारी कटिंग ख़राब चांस बढ़ जाते हैं। बारिश के मौसम में पानी की पूर्ति बारिश से ही होती रहती है। मौसम को देख के ही अपनी सॉइल का चुनाव करें, आपकी कटिंग कभी ख़राब नहीं होगी। पांचवा कारण है मौसम के अनुसार अपनी कटिंग का चुनाव नहीं करना। दोस्तों, जैसे एक प्लांट्स के लिए पर्टिकुलर सीज़न होता है, आप रोज़ प्लांट को ही ले लीजिए। वैसे तो वो हमारा एक परमानेंट प्लांट होता है, साल भर फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन अगर उसके लिए किसी बेस्ट मौसम की बात करी जाए तो वो एक विंटर का होता है। अगर दोस्तों हम विंटर में अपने गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो 10 अगर हमने कटिंग लगाई तो 10 की 10 सक्सेसफुल हो जाएंगी। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर हम और सीज़न में अपने गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो उसमें से 10 में से सिर्फ 2 ही कटिंग ही चल पाएंगी। अगर आप रोज़ की कटिंग लगाना चाहते हैं तो सिर्फ विंटर में ही अपनी कटिंग्स लगाइए। बारिश के मौसम में रोज़ की कटिंग नहीं लगेगी, या फिर आपको सक्सेस बहुत कम मिलेगा। 10 में से सिर्फ 1% ही आपकी कोई कटिंग चल पाएगी, वरना ख़राब ही हो जाएगी। सर्दी में दोस्तों रोज़ की आप पतली, मोटी, हार्डवुड कैसी भी कटिंग लगा सकते हैं, सबका रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन दोस्तों बसंत ऋतु में आपको सॉफ्ट कटिंग नहीं लगानी है, उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिले। छठा कारण है सही मौसम का चुनाव नहीं करना। अगर दोस्तों आप किसी प्लांट्स की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप 2 सीज़न में बहुत आराम से उन प्लांट्स की कटिंग को लगा सकते हैं, स्प्रिंग और रेनिंग सीज़न। ये 2 ही मौसम बेस्ट होते हैं कटिंग्स लगाने के लिए और आप किसी भी मीडिया में किसी भी मेथड से अपने इन प्लांट्स की कटिंग को लगा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कुछ प्लांट्स हमारे विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं। अगर हम उन प्लांट्स की कटिंग लगाएंगे तो वो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डोरमेंसी में गए हुए होते हैं। बात करें समर सीज़न की, तो दोस्तों समर सीज़न में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि हमारी मीडिया बार बार सूख जाती है, उसमें मॉइस्चर बार बार ख़त्म हो जाता है, तब भी हमारी कटिंग्स नहीं लग पाती हैं। ऐसे में भी कटिंग का लगना पॉसिबल नहीं है। सातवां कारण है कटिंग्स में लीफ आने के बाद उसको रिपोर्ट करना। कटिंग्स में लीफ बिना रूट्स के भी दोस्तों आ जाती हैं, क्योंकि हमारी कटिंग में इतनी एनर्जी होती है कि वो लीफ को डेवलप करना शुरू कर देता है बिना रूट्स के। आपने दोस्तों नोटिस किया होगा, कटिंग्स को आपने जो रिपोर्ट किया है और वो कुछ टाइम बाद ही सूखने लग जाती हैं, तो उसका यही कारण होता है। कटिंग में जब अच्छे से रूट्स बन जाएं तभी आप अपने कटिंग्स को रिपोर्ट करें। दोस्तों जब आप अपनी कटिंग को रिपोर्ट करें तो उसकी कटिंग के हिसाब से ही उसके लिए पॉट सिलेक्ट करें। आठवां कारण दोस्तों ये भी होता है कि जब आपने अपनी कटिंग को लगाया है और उसमें जब नई लीव्स आना शुरू हो जाती हैं, तो आप उसको उठा करके धूप में रख देते हैं और आपकी कटिंग जो लीव्स आई होती है वो सूख जाती हैं। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया था कि बिना रूट्स आए भी लीव्स बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स में हमारी कटिंग में इतनी एनर्जी होती है कि वो लीव्स बनाना शुरू कर देता है। तो आप अपने कटिंग्स को एकदम से उठा करके धूप में मत रखिए। 1 मंथ जब आपकी कटिंग्स को हो जाए, उसके बाद आप 1 डेढ़ घंटे की सबसे पहले आप उसको सनलाइट देना शुरू करें। 9वां कारण है दोस्तों सही पॉट का चुनाव करना। आप अपनी कटिंग को देख कर के ही पॉट का चुनाव करें। अगर आपकी बिल्कुल पतली सी कटिंग है तो आप उसे छोटे वाले डिस्पोजल ग्लास में लगाइए। अगर आपकी हार्डवुड कटिंग है, थोड़ी मोटी कटिंग है, तो आपको उसको बड़े डिस्पोजल ग्लास में लगाना है। अगर आप चंपा जैसी किसी कटिंग को लगा रहे हैं जिसकी स्टेम काफ़ी मोटी होती है, तो आप उसे 5 इंची के पॉट में भी लगा सकते हैं। जब भी आप अपने प्लांट्स की कटिंग को लगाएं तो आप पॉट अच्छे से सिलेक्ट करके तब अपनी कटिंग्स को लगाइए और ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें। 10वां कारण है अपनी सॉइल में खाद का मिलाना। अगर ऐसे में हम अपनी कटिंग्स को लगाते हैं तो दोस्तों उसमें रूट्स तो होती नहीं है जो वो खाद को ले पाए, और खाद को लेने के लिए उसमें रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी कटिंग नहीं बनती तब तक आप उसमें खाद बिल्कुल मत मिलाइए, क्योंकि हमारी कटिंग्स जो होती है सिर्फ पानी पर निर्भर होती है। खाद यहाँ पर हमारी कटिंग्स को ख़राब करने का काम करेगी। जबकि नॉर्मल मिट्टी में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी कटिंग्स अपनी सॉइल से लेता रहता है और कटिंग्स को डेवलप करता है। जब आपकी कटिंग अच्छे से ग्रोथ पे आ जाए और आप अपनी कटिंग्स को रिपोर्ट करें तभी उसमें खाद मिलाएं, अन्यथा खाद को अवॉइड करें। 11वां कारण है अपनी कटिंग को यहाँ वहाँ रख देना या बार बार उसको टच करते रहना या उसको हिलाते रहना, कि उठाकर कभी यहाँ से वहाँ रख दिया, वहाँ से यहाँ रख दिया। तब भी आपकी कटिंग अच्छे से रूट्स नहीं बनाएंगी, आपकी कटिंग कंटिन्यू हिलती रहेगी और आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। कटिंग्स को लगाने के बाद उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसे अच्छी हवा और अच्छी सी सनलाइट मिले, एकदम डायरेक्ट उस पे धूप ना पड़े। उसे एकदम से ऐसी जगह पे भी ना रखें कि बिल्कुल उस पे छाया हो, लाइट बिल्कुल भी ना पड़ रही हो, बिल्कुल अंधेरे से में ऐसी भी जगह भी ना रखें, क्योंकि उसमें ऐसे में फंगस पनपने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। 12वां कारण है अच्छे से पॉट में ड्रेनेज होल का ना होना। जिन पॉट में आपने अपनी कटिंग्स को लगाया है, अगर उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल नहीं है तो उसमें पानी रुकेगा। पानी रुकेगा तो आपकी कटिंग गलेंगी और गलने से फंगस भी लग सकती है। तो जब भी आप अपने पॉट का सिलेक्शन करें तो उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल बनाएं, उसके बाद अपनी कटिंग को लगाइए। आपकी एक भी कटिंग ख़राब नहीं होगी। दोस्तों जो हम मार्केट से पॉट ख़रीदते हैं तो कुछ पॉट में ड्रेनेज होल नहीं होते हैं, बनाने पड़ते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमारी कटिंग्स ख़राब होती हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही होती हैं, ड्रेनेज होल की वजह से ही होती हैं। तो तब भी अपने पॉट में आप कटिंग्स लगाएं तो ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें। 13वां कारण है जब हम अपनी कटिंग्स को लगाते हैं तो उनमें से कुछ हमारी कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं, और जब वो हमारी कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं तो दोस्तों वहाँ पे जो उनकी लीव्स होती हैं, स्टैम्प होती है, वो वहाँ पे गलना और सड़ना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या फंगस लगने के चांस बन जाते हैं, फंगस लगना शुरू हो जाता है। और जो हमारे आसपास की कटिंग्स होती हैं
वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आप अपनी कटिंग को चेक करते रहें। अगर आपकी कोई कटिंग ख़राब हो गई है तो उसकी सड़ी हुई जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती है, उनको निकाल दीजिए, आपकी और कटिंग्स भी बच जाएंगी। अगर अब आप कटिंग्स लगाते हैं और इन बातों का ख़्याल रखते हैं तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।